नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। अगला आधा घंटा वायदा बाजार के जो ट्रेंडिंग शेयर्स हैं वो आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक भी आपको मिल जाएगा। मोटा मोटी सुबह सुबह जब हमने डेरिवेटिव का डाटा आपके सामने उतारा या टेक्निकल कॉल्स थी वो सभी यही इंडिकेट कर रही थी कि बाजार 17,000 के नीचे जाएगा नहीं और एक अच्छी बढ़त दिखा सकता है। पहले 5 बड़ी बातों से हम आपके सामने पूरा बाजार एक बार रखने की कोशिश करते हैं, फिर उसके शिवांगी शारदा जो हमारे आज के मेहमान है वो आपको बताएंगे क्या करना चाहिए। मार्केट का कुछ एक्शंस भी आपके सामने रखेंगे बीएससी की साइड से। यूएस फ्यूचर्स में बढ़त से भारतीय बाजारों में आज रिकवरी देखने को मिल रही है। सुबह सुबह ही यूएस मार्केट्स के फ्यूचर्स हरे निशान में थे। जो फ्राइडे का फॉल था उसको नेगेट करते हुए आज मार्केट ने उनके फ्यूचर्स को ज़्यादा तवज्जो दी। इसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में ताज़ा खरीदारी अभी भी जारी है। आज अगर आप देख रहे हैं तो शॉर्ट कवरिंग की बजाय आज बकायदा ताज़ा खरीदारी मार्केट के अंदर हुई है उस लेवल्स पे जिस लेवल पे टिपिकली मार्केट को सपोर्ट मिलता है वो है 17,000 की रेंज का। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इस हफ्ते निफ्टी के 36% वेटेज वाली कंपनी के नतीजे आ जाएंगे, यानी कि पूरा हफ्ता हैवी नतीजों वाला रहने वाला है। तो इस हफ्ते के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज के नंबर्स हैं। कुछ एक नंबर्स तो अभी हमने आपको हेडलाइंस में बताए। सरकारी बैंकों में सबसे ज़्यादा एक्शन है, इसकी वजह से आज बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा ही एक्शन में कुछ दिख रहा है और ज़्यादातर सरकारी कंपनीज आज आपको बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए दिखेंगे। रही बात इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स एक रेंज में आके कामकाज करते हुए 19 के आसपास है, 2.5% तक ऊपर है। ये सुबह 4% ऊपर हो गया था, लेकिन जब तक 20 या 21 पार होगा नहीं तब तक चिंता बढ़ेगी नहीं और 18 के नीचे आने पर ही आपको और सुकून मिलेगा। ठीक, 18 से लेकर 21 के बीच में ये एक रेंज का मार्केट है जो कि 17,300 पे आकर रेजिस्टेंस भी फेस कर सकता है और 16,000 या 17,000 16,800 या फिर 17,000 पे एक सपोर्ट भी फेस कर सकता है। खैर, ये नंबर्स अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे थे। आगे बढ़ें, आज के विमान से हम पता करें कि हमको क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी पे। लेकिन कुछ एक ट्रेंडिंग शेयर्स मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा जो कि बीएससी की वेबसाइट से हम देख रहे हैं या फिर बीएससी के ही हवाले से हमको मिल रहे हैं। पहले मैं कुछ एक ऐसे शेयर्स रखता हूँ आपके सामने जहाँ पे निफ्टी के जो टॉप मिड कैप कंपनीज़ हैं वहाँ पे इस समय की क्या सिचुएशन है। वहाँ पे आप देखेंगे कैनरा बैंक ये करीब आपको अच्छा दिखेगा, डे हाई पे चल रहा है। भारत फोर्ज आपको दिखेगा 2 से 2.5% की मजबूती आपको ये यहाँ पे दिखेगी। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज़ और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये कुछ एक वो बैंक है जो इस समय डेज हाई पे आके कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। मैंने बीएससी के कुछ 500 शेयर्स को भी निकाला है ताकि मोटा मोटी पूरे बाज़ार का एक बार आइडिया लग पाए। तो अगर आप वहाँ पे भी देख रहे हैं तो आपको दिखेगा आईआरबी 7% ऊपर है नंबर्स के बाद। अदानी ग्रीन्स आज सुबह सुबह हमने आपको नोटिस कराया था, ये 4% ऊपर नंबर्स के बाद। जस्ट डायल भी ऊपर है और साथ ही साथ गोडफ्रे फिलिप्स एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, कई दिन से मैं आपको ये नोटिस करवा रहा हूँ, ये भी आज बकायदा दिन के हाई पे है। ये कुछ बीएससी की हमने वेबसाइट से जो हमको शेयर्स अच्छे दिखे वो हमने आपके सामने रखे। अब आज के मेहमान शिवांगी शारदा से जुड़ने का वक्त हो गया है और उनसे ये समझते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे पहले क्या करना चाहिए और फिर हम अलग अलग स्टॉक्स के बारे में उनसे चर्चा करेंगे। हमने 4 कैटेगरीज बना रखी हैं जिसके अंदर बिकवाली, खरीदारी, शॉर्ट कवरिंग, अनवाइंडिंग है। साथ ही हमने तेज़ी का एक सेगमेंट भी रखा है जिसमें 48 आवर्स के अंदर जो शेयर्स एक्शन में रह सकते हैं वो सौदे भी हम आपके सामने उतार रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि प्रीमियम भी ऊपर है 8 पॉइंट का, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरा ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट फिर भी आपको ताज़ा खरीदारी बाजार के अंदर दिख रही है। रिस्क इंडिकेटर 17,200 के आसपास आके रुक गया है, ये एक मेक ब्रेक लेवल है। शिवांगी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज आप जरा हमको ये बताएंगे कि अब 17,000 जल्दी जल्दी तो हम ब्रेक नहीं करने वाले, हालांकि हम पहले से जानते हैं कि 16,800 एक मेगा एक सपोर्ट एरिया है, लेकिन क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि अब 17,000 भी ब्रेक नहीं होगा? आज जो बाजार ने करके दिखाया वो काबिल तारीफ है। जी बिल्कुल, नमस्कार डिम्पी जी। तो हमने देखा है कि आज निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही काफ़ी शानदार मूवमेंट दिखा रहा है। बैंक निफ्टी स्पेशली अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है डेली फॉर्मेशन में। अगर हम देखें कि फेस्टिव सेंटिमेंट्स जो है वो मार्केट में क्लियरली नज़र आ रहा है और हमारा जो स्टांस है दोनों इंडेक्स पे कोई भी जो डिक्लाइंस आए, कोई भी गिरावट आए उसमें बाइंग की राय रहेगी। क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल संकेत डरा तो रहा है, आज मार्केट ज़रूर नेगेटिव ओपन किया था पर लोअर लेवल्स पे सपोर्ट ज़ोन्स पे बाइंग दिख रहा है। तो वो काफ़ी पॉजिटिव है। हमारी जो रिटेल इन्फ्लोज़ है वो मार्केट को गिरने नहीं दे रहे हैं। काफ़ी एक अच्छी तरह से सपोर्ट बना हुआ है। निफ्टी में जो रेंज है वो बन रहा है 17,000 और ऊपर 17,442 का।
और अगर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 39,500 एक इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे एक्ट करेगा नीचे सपोर्ट के राइज में, और ऊपर 40,000 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। इंडिया विक जरूर आज ऊपर है थोड़ा हल्का, बट फिर भी जो है 21 के नीचे आया काफी, जो लास्ट वीक जो पैनिक लेवल्स आ गया था, तो वहां पे जो ये अभी 18 18.5 के आसपास चल रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कंफर्ट दे रहा है बुल्स को, पर थोड़ी और डिक्लाइन में हमें ज्यादा एक स्टेबिलिटी दिखेगी मार्केट में, तो कोई भी डिक्लाइन आए उसमें हम खरीदारी कर सकते हैं। ओके ठीक है, किसी भी डिक्लाइन में आप खरीदारी कर सकते हैं। कन्विक्शन बुलिश का है, ये दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ। और एक अच्छी बात यह है कि 16,800 से आप नॉच एक ऊपर लेके आए अपने आप को, और अब 17,000 आपका एक स्टॉप लॉस का काम भी कर सकता है। जिनके पास पोजिशनल ट्रेड है, अभी 17,500 पार होगा नहीं, तो आप इस रेंज के अंदर ही ट्रेड कीजिएगा। जितना स्टॉप लॉस के करीब ट्रेड करेंगे उतना रिस्क रिवॉर्ड बेहतर होगा, और अगर ये चल गया बाजार तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी होगा। एक और चीज़, अगर आप 10 लॉट 5 लॉट 20 लॉट जितने भी निफ्टी के लेना चाहते हैं, इसको फ्रेगमेंट करके लीजिएगा, एक साथ लेने की चेष्टा ना करें, क्योंकि आपको मौके मिल सकते हैं रेंज के अंदर। रेंज को ही प्ले करें, बड़े प्रॉफिट्स और बड़े लॉसेस के लिए भी चक्कर में ना रहें। छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस या फिर छोटे ही टारगेट रख के अभी आप इंडेक्स को प्ले कर सकते हैं, क्योंकि एक तो अर्निंग का सीज़न भी है, आपको स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज़्यादा मिलेगा। जो स्टॉक निफ्टी में वेटेज रखते हैं उसका जो नंबर है वो 21 तारीख को है, वो है रिलायंस, जो कि 10% से ज़्यादा वेटेज रखता है। और जिन कंपनीज़ के नंबर्स हैं वो हैं, लेकिन वो छोटे छोटी वेटेज रखने वाले हैं। एक्सिस बैंक और रिलायंस दो ही ऐसे शेयर्स हैं जिससे आपको ज़्यादा फोकस होना होगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अब शिवांगी से ये पता कर लेते हैं कि आज के ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स कौन से हैं, उनमें हमको क्या करना है। तो पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। शिवांगी, दो शेयर हमने निकाले ताज़ा खरीदारी में। एक तो कैनरा बैंक है, क्योंकि आज सरकारी बैंकों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, और दूसरा है आरती इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर भी 2 से 2.5% तक का मूव है। आरती इंडस्ट्रीज़ में 3-4 दिन पहले खुद ही देख रहा था इसके चार्ट्स, तो मेरे को भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। एक बार आप जिन दोनों शेयर्स को ज़रा चेक कर लीजिए, एक तो बैंकिंग में कैनरा बैंक और दूसरा केमिकल्स में आरती इंडस्ट्रीज़। जी बिल्कुल, दोनों ही स्टॉक जो है वो अपने सपोर्ट जोन से घूम रहा है। कैन बैंक की अगर हम बात करें तो 222 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट था, जो जहां से बाइंग देखने को मिला। एक काफी रेंज में अटक रहा था वहां पे, पर सपोर्ट इंटैक्ट था। आरती इंडस्ट्री की बात करें तो ये भी 730 से अच्छी लेवल्स में अपवर्ड की तरफ मूव किया है। यहाँ पे अगर दोनों स्टॉक्स को कंपेयर करें तो दोनों काफी पॉजिटिव है, पर मेरा यहाँ एक पिक जो था कैनरा बैंक का, वो भी मैं अभी दर्शाना चाहूंगी। तो कैनरा बैंक काफी पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो काफी अच्छा ओआई एडिशन भी हुआ है, और जिस तरह से बैंकिंग पूरा स्पेस जो है काफी स्ट्रेंथ में है, यहाँ पे इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 245 तक का एक टारगेट रहेगा, और 230 का स्टॉप लॉस के साथ। ओके ठीक है, 245 रुपये का टारगेट और 235 का एक स्टॉप लॉस है। 245 का टारगेट और 235 का। शिवांगी, 235 का ही आप स्टॉप लॉस बता रहे हैं ना, क्योंकि इसी के भाव के आसपास ही चल रहा है अभी ये कैनरा बैंक। 230 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और 245 का ठीक है, 245 का हम टारगेट रखते हैं। इसका स्टॉप लॉस को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, नहीं तो ये 60-70 पैसे के ऊपर नीचे का फ़र्क है, वो कट जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए आप 230 का स्टॉप लॉस लगाइए। इस केस में भी आपके पास 5 रुपये जाने और 10 रुपये आने के लिए होंगे, तो रिस्क रिवार्ड 1:2 का है। और टिपिकली फ्यूचर्स में अगर रिस्क रिवार्ड 1:2, 1:3 का रहता है तो कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं होती है। तो आप कैनरा बैंक को रखिए, एक ट्रेंडिंग शेयर्स है। मैं इसके ज़रा चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ, आप ज़रा वो भी देख लीजिएगा, उसको भी अच्छे से नोटिस कीजिएगा। मैं आपको 2-3 चीज़ें इसी चार्ट के अंदर आपको दिखा देता हूँ, और मेरी कोशिश तो यही है कि आपको सब कुछ क्लियरली दिखा दी जाए। एक बार कैनरा बैंक पे आते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ एक और सौदे भी आपके सामने रखेंगे शॉर्ट कवरिंग के जो होंगे। पहले कैनरा बैंक देखिए, ये कैनरा बैंक आप देख रहे होंगे 2 मेजर फॉल इसने दिखाई। ये फर्स्ट फॉल है और इससे प्रीवियस वाला इसका पुराने वाला फॉल है। दोनों का एक बार बेस फॉर्म हो गया था। अगर किसी ने इस बेस को जज कर लिया होगा तो ठीक है, क्योंकि वहाँ से रिवर्सल बहुत स्ट्रॉन्ग आया। अगर नहीं भी जज किया, छोड़ दीजिए। मान लेता हूँ ये किसी से नहीं पता लगा बेस ये बना कि नहीं बना, उसके बाद समझ में आया कि इसके अंदर क्या हो रहा है, तो आपको 2 चीज़ें फिर से लगा लेनी चाहिए। फर्स्ट, अगर आप इन्वेस्टर हो तो 200 दिन की एवरेज, अगर आप ट्रेडर हो तो 50 दिन या 20 दिन की एवरेज। वो ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने शार्प शूटर हो उसके अंदर।
आप 200 दिन के एवरेज पे देखेंगे फिर से सपोर्ट मिलेगा आपको। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये 200 दिन की एवरेज और 50 दिन का जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है ना, यहीं पे आके इसकी एक नई जर्नी भी शुरू हुई है। मान लीजिए आपने ब्रेक ओवर भी छोड़ दिया, यहाँ से भी आप छूट गए, तो आपको यहाँ पे आके ज़रूर पता लगा होगा कि अब मेरे को यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा। सपोर्ट नहीं मिलने का शेयर साइडवेज हुआ, साइडवेज का आज ब्रेकआउट हो गया। तो इसलिए कैनरा बैंक पे कन्विक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है शिवांगी का, इसलिए उन्होंने आपको एक टारगेट दिया। 230 का आप स्टॉप लॉस रखिएगा, क्योंकि जो रेंज अभी मैंने आपको साइड की बताई है उस रेंज के अंदर ही जो ब्रेकआउट हो रहा है ये फॉल्स हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा, आपको समय लगेगा इसके अंदर। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज़ पे आपका कोई ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से टारगेट है क्या शिवांगी? जी, आरती इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर यहाँ पे जो कंपैरिज़न में मुझे डेफ़िनेटली कैनरा बैंक ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है, तो हम उसको चूज़ कर सकते हैं। पर अगर ऑफ़ कोर्स अगर एक लेवल्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे करीबन जो है स्टॉप लॉस हम बना सकते हैं अराउंड 780 का, और टारगेट रहेगा अराउंड 836 का। ओके ठीक है, मैं 2 चीज़ें आपको ज़रूर इसके अंदर भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक वो क्लियर भी हो जाएगा आरती इंडस्ट्रीज़ के अंदर। हालांकि इसके अंदर कोई स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं है, हमने डेली चार्ट से आपकी स्क्रीन पर रखें। 1 मिनट के लिए आरती इंडस्ट्रीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप कन्विक्शन के हिसाब से कोई एक सौदा लेना चाहते हैं तो आपकी हाई कन्विक्शन होनी चाहिए। इससे पहले वाले जो ट्रेड में हमने आपके सामने रखा। दूसरा आता है आरती इंडस्ट्रीज़ का चार्ट आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। डाउनफॉल चैनल में फंसा हुआ शेयर था, लेकिन इस डाउनफॉल चैनल के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई हैं। पहला, एक तो यू शेप कर्व का हमको सपोर्ट मिल गया जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, शेयर गिरते हुए क्रम के अंदर है। दूसरा, चैनल का क्या ब्रेकआउट हो चुका है? मैं बोलूँगा यस, हो चुका है। एक तो साइडवेज होने के बाद इसने चैनल ने एक बार ब्रेकआउट किया, वापस उसी ही जगह पर आके फिर से इसको सपोर्ट मिला है। आप देख रहे होंगे फिर से पुल बैक है। एक्चुअली भी उस जगह पर आके फंस गया, यहाँ पे मेक ब्रेक लेवल पे है। ये चलेगा कि साइडवेज हो जाएगा, ये कहना भी थोड़ा मुश्किल है। इसलिए कन्विक्शन के हिसाब से अगर आप कैनरा बैंक और आरती इंडस्ट्रीज़ को चुन रहे हैं तो नो डाउट कैनरा बैंक इसमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा पावरफुल चार्ट है बजाय आरती इंडस्ट्रीज़ के, क्योंकि फॉल होने के बाद साइडवेज होकर चल रहा है, लेकिन उसमें उतना दम नहीं दिख रहा। टिपिकली एक दम होता है, शेयर की अपनी पावर होती है, वो पावर थोड़ी सी एब्सेंट है आरती इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसलिए मैं भी शिवांगी के साथ जाऊंगा कि अगर कैनरा बैंक पे आपको रखना है ध्यान, तो छोटे स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट के लिए भी एक बार आप जा सकते हैं। वैसे भी बैंकिंग के अंदर अभी क्योंकि एक्सेस के नंबर अगर ठीक आ गए तो ये सारे के सारे पूरे बैंकिंग को ही मूव करके देगा। शॉर्ट कवरिंग में भी हमने एक बैंकिंग शेयर रखा है, बंधन बैंक, वो शेयर भी आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। और दूसरा एक है बजाज ऑटो, जिसकी मैनेजमेंट भी आज हमारे साथ जुड़ी। उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट बात बताई। पहला, एक तो फेस्टिवल सीज़न को लेकर बात कह रहे हैं बजाज ऑटो कि ये अच्छा होगा। दूसरा, एक्सपोर्ट्स की मार्केट उनकी ठीक हो रही है और चिप की शॉर्टेज जो थी वो ठीक हो रही है, यानी कि सप्लाई एंड उनका ठीक हो रहा है। आते हैं बंधन बैंक पे भी। शिवांगी, एक बार ज़रा दोनों चेक कर लो आप, बंधन बैंक और बजाज ऑटो, इन दोनों में कितना दम है। ये शॉर्ट कवरिंग के 2 कैंडिडेट हैं। जी बिल्कुल, अगर दोनों का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो ज़रूर नीचे जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है नीचे के लेवल्स पे, पर अगर दोनों का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो मुझे यहाँ पे इतना स्ट्रेंथ नहीं नज़र आ रहा है। दोनों जो है वो कोशिश कर रहा है मूव करने का, पर ऊपर के लेवल्स पे इतनी ज़्यादा मोमेंटम नहीं देखने को मिल रही है। पर ऑफ कोर्स अगर हम कंपैरिजन करें बंधन बैंक और बजाज ऑटो में, वीकली स्ट्रक्चर जो है वो बजाज ऑटो का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो यहाँ पे बजाज ऑटो पे हम ध्यान रख सकते हैं। पर अगर अगर हम पूरे ऑटो स्पेस को देखें तो टीवीएस मोटर एक ऐसा नाम है जो ज़्यादा पॉजिटिव है अगर हम कंपेयर करें ऑटो स्पेस में। तो ये दोनों ट्रेड जो है वो कन्वर्ट नहीं करना चाहूँगी मैं, और बाकी स्टॉक्स पे हम फोकस कर सकते हैं। टीवीएस पे कन्विक्शन ज़्यादा है, तो आप टीवीएस के लेवल्स, स्टॉप लॉस और टारगेट हमको दे सकते हो आप? जी बिल्कुल, टीवीएस मोटर के अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि कंटिन्यूअसली इसने जो है हायर लोज बनाते जा रहा है वीकली स्ट्रक्चर पे, और एक तरफा ट्रेंड हमने देखने को मिला है। यहाँ पे नेक्स्ट जो इमीडिएट टारगेट देखने को मिल रहा है वो है 1122 का, और स्टॉप लॉस हम बना सकते हैं 1050 का। ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है, इसको ध्यान रखते हुए हम इसमें कर सकते हैं खरीदारी। ओके ठीक है, टीवीएस मोटर्स के चार्ट भी मैं आपकी स्क्रीन पर रखूँगा। एक्चुअली मैं दोनों के ही रखूँगा, टीवीएस मोटर्स के भी और बजाज ऑटो के भी। आपको उन दोनों के चार्ट को सिर्फ देखने भर से पता लग जाएगा कि किस में कितना दम है। हालांकि मैं ये बात खुल्लम खुल्ला भी बोल सकता हूँ कि टीवीएस मोटर्स काफ़ी सारे लोगों के हाथ से निकला हुआ शेयर भी है। ये बहुत अच्छे से चला है
और इसने कई बार मौका दिया होगा आपको, लेकिन जब एक बार इसने स्पीड पकड़ी तो बार बार जब जी डिप आया, छोटे छोटे डिप को इसने बहुत जल्दी कन्वर्ट कर दिया। मैं आपको जरा टीवीएस मोटर्स के पहले चार्ट दिखाता हूँ और उसके बाद फिर मैं बजाज ऑटो भी ज़रूर दिखाऊंगा ताकि आपका कन्विक्शन का लेवल आपको पता लग पाए। ये आप देखेंगे टीवीएस मोटर्स से पहले तक बिल्कुल साइडवेज एक ही रेंज में रहने वाला शेयर, लेकिन जैसे ये मई 16 तारीख आप देख रहे होंगे उसके बाद का जो चैनल इसके अंदर ड्रॉ हुआ है, दो चीज़ इसने बहुत अच्छी की हैं। पहला, एक तो अच्छा राइज आया इसके अंदर, आप देख रहे होंगे स्पीड से रुक रुक के नहीं चला, ये बैक टू बैक चला। दूसरी बात, इसने डाइवर्जेंस क्रिएट कर दिया, यानी कि फ़र्क क्रिएट कर दिया। आप इससे पहले दोनों लाइंस को देखो और अब आप इन दोनों ब्लू और रेड लाइंस को देखोगे, आपको साफ पता लगेगा कि इन्वेस्टर्स को अपने स्टॉप लॉस अब बहुत नीचे करने पड़े। इन्वेस्टर्स बहुत प्रॉफिट में, अच्छे प्रॉफिट्स में हैं अगर यहाँ से किसी ने भी शेयर को पकड़ा हुआ है तो। इनफैक्ट ट्रेडर्स भी अच्छे प्रॉफिट में हैं, इसलिए जब तक ये कारवां चल रहा है तब तक आप भी चलते जाइए। और अब इसने एक और अच्छा काम किया है कि अपना रेजिस्टेंस जो था उसको फिर से ब्रेक कर रहा है। ये टीवीएस मोटर्स का चार्ट है, ये ग्रोथ वाला चार्ट है, इसलिए यहाँ पे शिवांगी का कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा है। मैं इसी की एक और पीयर कंपनी है बजाज ऑटो जो बाइक बनाती है, मैं उसका चार्ट भी आपको दिखाऊंगा ज़रूर। वो इसलिए ताकि आपको साफ पता लग जाएगा कि शेयर बढ़ता और गिरता किस तरह से है। ज़रा बजाज ऑटो मैं आपके स्क्रीन पे लेके आता हूँ। अब आप ज़रा बजाज ऑटो को चेक कीजिए। बजाज ऑटो के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जैसे अभी आपने टीवीएस के चार्ट से देखा। टीवीएस एक बढ़ता हुआ चार्ट था, ये एक रेजिस्टेंस वाला चार्ट है। बार बार मल्टीपल रेजिस्टेंस, जो आप ऊपर हरी कलर की लाइन देख रहे हैं रेजिस्टेंस एरिया है, नीचे का ये सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया के बीच में स्क्वीज़ हुआ, फिर से टूट गया, फिर से एक कोशिश कर रहा है, लेकिन एक छोटी कोशिश है इसकी। इस तरह का बड़ा मूव आने के लिए इसको थोड़ा और समय लगेगा और अपने 200 दिन की एवरेज, 50 दिन की एवरेज से भी नीचे है। तो आपको साफ पता लग गया होगा कि बजाज ऑटो को देखने के बाद और टीवीएस मोटर्स को देखने के बाद कि आपको किस की तरफ जाना चाहिए। बट टीवीएस मोटर्स के लेवल दिखा दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बंधन बैंक हमने छोड़ दिया, बजाज ऑटो हमने छोड़ दिया, उसका रिप्लेसमेंट कर दिया हमने टीवीएस मोटर्स से। आगे आते हैं, कुछ शॉर्ट्स वाले शेयर आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं, यानी कि आज के ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स। ये हमने 4 कैटेगरी इसलिए बना रखी है ताकि अलग अलग फ्लेवर्स के स्टॉक्स हम सब आपके सामने लेके आ पाएँ। काफ़ी सारे लोगों का व्यू पॉइंट हो सकता है मंदी का हो तो उनको शेयर्स पता लग जाएंगे, काफ़ी सारे लोगों का व्यू पॉइंट तेज़ी का हो सकता है उनको शेयर्स पता लग जाएंगे, इसलिए हमने अलग अलग कैटेगरीज बनाई हैं। खैर, ओबरॉय रियल्टी और श्री सीमेंट दोनों के दोनों नंबर्स के ही हिसाब से टूटने वाले शेयर हैं। श्री का तो अबीटा काफ़ी ख़राब आया तो इसलिए 3% ये नीचे चला गया। एक बार चेक करेंगे शिवांगी दोनों के नंबर्स और नंबर्स के इम्पैक्ट के कारण ये 3 से 4% नीचे है दोनों ही शेयर्स। अभी का और कितना दम और कितना नीचे जा सकते हैं ये? जी बिल्कुल, अगर हम दोनों की चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो हम देख रहे हैं कि श्री सीमेंट ज़रूर आज नीचे काफ़ी लेवल्स पे गिरा था, पर नीचे के लेवल्स पे बाइंग देखने को मिल रहा है। तो ऑफ कोर्स ये दोनों चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी नेगेटिव है, बट कंपैरिजन में ओबेरॉय रियल्टी जो है वो ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है और यहाँ पे 820 तक के टारगेट्स बन सकते हैं और स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 877 का। ये लेवल्स को ध्यान रखते हुए हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। मैं 2 हिस्सों में ज़रूर ओबरॉय आपको दिखाना चाहूँगा। मैं ओबरॉय के ही चार्ट आपको दिखाता हूँ। मैं 1 मिनट के लिए जो दूसरा शेयर है हमारा श्री सीमेंट उसको छोड़ देता हूँ, हालांकि वो भी अपने आप में एक दिक्कत वाला शेयर है, बट आप इसको ध्यान रखिएगा जरा। ओबरॉय रियल्टी को 820 का टारगेट आपको मिल रहा है, 877 का एक स्टॉप लॉस है। आप नोट कर लीजिए, आपको ट्रेड लेना है नहीं लेना वो आपका अपना फैसला हो सकता है। 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको ये मैं जरा चार्ट में दिखाता हूँ, आइए जरा देखेंगे आप। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ऊपर अभी आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे हमने ग्रीन कलर का मार्क किया हुआ है। ये सेकंड रेजिस्टेंस है, ये थर्ड रेजिस्टेंस है, ये फोर्थ रेजिस्टेंस है। ऑलमोस्ट सेम ही जगह पर आपको 4 बार रेजिस्टेंस हुआ, यानी कि चारों बार इसकी अटेम्प्ट फेल होगी, कभी भी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। इससे पहले वाले जो 2 रेजिस्टेंस बने हुए थे वो तो और भी वीक थे, यानी कि मैं इन दोनों सिर्फ बड़े पिलर्स को भी काउंट कर लूँ तब भी आप देखेंगे रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम था। वहीं से शेयर टूटना बड़ी गलत बात नहीं है। शेयर का टूट के बाद फ्री फॉल हो जाना या एवरेज का ब्रेक करना वो गलत बात है। अब आप यहाँ पे देखो, ये जब पहली बार इसने ब्रेक किया तो एक साइडवेज होकर अपने आप को रोका, लेकिन फाइनली फिर से 200 दिन की एवरेज को इसने ब्रेक कर दिया, जो आप पिंक कलर की लाइन देख पा रहे हैं। या तो इसको अब साइडवेज होना पड़ेगा अपनी गिरावट को रोकने के लिए, या तो वर्टिकल राइज लाना पड़ेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी लो हो गई है।
इसलिए शिवांगी का शायद एक कन्विक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा कि इसको अभी भी बेचा जा सकता है, क्योंकि ना केवल इसने आज 200 दिन के एवरेज को ब्रेक किया बल्कि वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। शिवांगी, यही बात थी, यही आप कहना चाह रहे हैं ना? जी, बिल्कुल। यहाँ पे जिस तरह से वॉल्यूम्स और ओआई एडिशन में देखने को मिल रहा है शॉर्ट साइड में, वो एक इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे और जो है सेलर्स बैठ रहे हैं और सेलर्स अपना पोज़ीशंस बना रहे हैं, तो इसमें हम और डाउनसाइड देखने को मिल जाएगा। ठीक है शिवांगी, इस बीच अपने आप ट्रेडिंग कॉल जरा बता दीजिए, फिर 2 एक शेयर हैं, अगर समय बचा तो वो भी डिस्कस करेंगे। पहले आप अपना जरा ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए। जी, बिल्कुल, जैसा कि हमने ज़िक्र किया कि पहला कॉल मेरा था कैनरा बैंक पे, हमने यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखी है, ब्रेकआउट देखने को मिला है यहाँ पे और पूरा जो बैंकिंग स्पेस है वो काफ़ी मोमेंटम में है। तो यहाँ पे मेरा जो टारगेट्स रहेगा 245 का, स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 230 का। मेरा दूसरा पिक है बजाज फाइनेंस का, यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, करीबन 7600 तक के टारगेट्स के लिए और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 7200 का। यहाँ पे जिस तरह से बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स जो है वो इंडेक्स को सपोर्ट कर रहे हैं आगे जो है बढ़त में, तो यहाँ पे ये स्पेस जो है वो आउट परफॉर्मेंस की यहाँ पे देखने को मिलेगा और हमें ये इस स्पेस में ही आगे ट्रेड करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो खैर हमारे पास और समय नहीं है, तो आपसे मैं कुछ एक और शेयर ज़रूर पता करता, लेकिन हाँ ध्यान रखा जाए, हमने जो तेज़ी की लिस्ट निकाल रखी है उसमें 2 शेयर निकाले हैं, एक तो एसबीआई है और एक आयशर मोटर है। समय नहीं इसलिए शिवांगी से पता नहीं कर पा रहे, बट हाँ एसबीआई भी आप ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें, ऑलमोस्ट हाई पे है और ये अपने रेजिस्टेंस का एक चैनल का ब्रेकआउट कैंडिडेट भी है। खैर शिवांगी, आपने जो शेयर्स दिए उसके स्टॉप लॉस टारगेट हमने नोट कर लिए। उम्मीद करते हैं कल जब हम आपका रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगे तो दर्शकों को अच्छा फ़ायदा उसके अंदर दिख रहा होगा। और हमेशा की तरह अच्छे तरीके से बताने के लिए, शेयर्स का सिलेक्शन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।